हेलो। हाँ रितेश, बोलो। बड़ी खुश लग रही हो। हाँ रितेश, बात ही कुछ ऐसी है। भावनी ने हुलसते स्वर में कहा। अब बताओ भी रितेश बोला। तुमने आज का पेपर पढ़ा, उसमें मेरी कविता छपी है और फोटो भी। तो यह हम तुम्हारी खुशी की वजह। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? इस तरह हंस हंस के बात करोगी तो कोई ना कोई तुम्हारी कहानी कविता छाप ही देगा। कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो रितेश? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। वह गुस्से में बिफर पड़ी। अगर छपने लायक होगी तभी तो छपेगी। कितनी बार तो मेरी भी रचनाएं अस्वीकृत होकर आ जाती हैं। सारा मूड ऑफ कर दिया। मैं तो सोच रही थी कि तुम कितने खुश होगे। जिसे तुम जीवन संगनी बनाने कर रहे हो उसमें कुछ विशिष्ट प्रतिभा है। बतौर लेखिका लोग उसे जानने लगे हैं और तुम तो कुछ और ही सोच रहे हो। हाँ बाबा, मेरी सोच खराब है तो यही सही, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा पत्र पत्रिकाओं में नाम, फोटो और कांटेक्ट नंबर छपना, फोन पर हंस हंस कर यस सर जी करके सबसे बात करना। यही सब करके तुम्हारी रचनाएं छप जाती हैं तो तुम कोई कमाल नहीं कर रही। किसी की भी रचना छप जाएगी? छी छी, कितनी गंदी बात है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो इसी तरह दिल पर चोट करते हैं। मुझे तो तुम्हारी सोच पर हैरान है। मैंने भी क्या सोचकर तुम्हें अपना हमसफर चुना। हाँ, तो अब चली जाओ किसी और के पास। तुम्हारे तो बहुत सारे कांटेक्ट हैं। रितेश चिल्लाया। तुम अपने बॉस से क्या गालियां देकर बात करती हो? तुम भी तो यस सर जी सर ही कहते होगे। यही काम पुरुष करे तो सभ्य और औरत करे तो गलत हो गई। काश मैंने तुम्हारी मानसिकता पहले ही जान ली होती। हाँ तो अब जान लो। चली जाओ किसी पत्र पत्रिका वाले के साथ। तुम हद पार कर रहे हो रितेश। आखिर तुम चाहते क्या हो? भावनी का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। मैं क्या चाहता हूँ? मैं जो चाहता हूँ उसे करने में तो तुम्हारा वजूद मिटता है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा किसी दूसरी मर्द जात से कांटेक्ट ना हो, चाहे वह कोई भी हो। तुम ये कहानियाँ कविताएं पढ़ना सीखना बंद कर दो। कहीं भी अपनी रचनाएं नाम पता मत भेजो। और हाँ, ये जो तुम पीएचडी कर रखे डॉक्टर की नेम प्लेट लगाने के सपने देख रही हो वो भी देखना बंद कर दो। फिर मैं क्या करूं? उसने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। मुझसे शादी करके घर में रहो और औरत जात का काम है घर संभालना, पति का ध्यान रखना, सच संवर के उसे खुश रखना। ऐसा तो सोच भी कैसे सकते हो? भावनी गुस्से में चीखी। मैंने सालों साल मेहनत करके पढ़ाई की है, पर स्टेज लाने के लिए जाने कितनी राती जगी हूँ मैं। डॉक्टरेट की डिग्री लेना मेरा सपना है। मैं खुद की पहचान चाहती हूँ और मुझ में प्रतिभा है, क्षमता है, तो मैं उसे क्यों मारूं? सिर्फ तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता के कारण मैं अपनी योग्यताओं का दमन कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही। अगर मैं गलत होती तो तुम्हें पूरा अधिकार होता मुझे रोकने का, पर जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों मानूं तुम्हारी बात? जो जी में आए करो। कहते हुए रितेश ने फोन पटक दिया। भावनी अवाक रह गई। वह सोफे पर मानो गिर सी पड़ी। अभी तो वो सिर्फ प्रेमिका है रितेश की, और दोनों की शादी की बात भी चल रही है। शादी की बात क्या होगा? भावनी ख्यालों में भौर में उलझ गई। भावनी और रितेश की मुलाकात यूनिवर्सिटी के सांस्कृतिक समारोह के दौरान हुई थी। भावनी के लेख को पुरस्कृत किया गया था। रितेश ने भी बधाई दी थी। वाकई आप क्या लिखती हैं जी? बस ऐसी ही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, उसने शर्माते हुए कहा था। और यही पहली नज़र का प्यार बन गया था। दोनों का ही यूनिवर्सिटी में आखिरी वर्ष था। उसके बाद दोनों की राहें भले ही अलग हो गई थी, पर दिल एक हो गए। एक दिन भी बिना मिले नहीं रह पाते थे। रितेश ने इस बीच एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली थी। भावनी पीएचडी की तैयारी के साथ पत्र पत्रिकाओं में फ्लर्शिंग करने लगी। जब कभी भावनी का मोबाइल एंगेज मिलता रितेश भड़क उठता और ढेरों सवाल कर डालता। कहाँ नंबर बिजी था, किससे बात हो रही थी, क्या बातें हो रही थी, बात करने वाला आदमी
या था औरत, किसी पुरुष से बात क्यों की? त्रस्त हो उठती भावनी। शुरू में तो भावनी को ये बात सब बहुत अच्छा लगता। उसे लगता कोई उसे इतना प्यार करने वाला मिला है जो उसका पल भर भी किसी और से बात करना सहन नहीं कर सकता। वह अपने भाग्य और प्यार पर इतरा उठती। इस बीच भावनी ने पीएचडी के लिए फॉर्म डाल दिया था। रितेश को पता चला तो उसने खूब लड़ाई की। अब यही बचा है करने को। पर बाबा, मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ? सोचो कितने गर्व की बात है, मेरे नाम के आगे लिखा होगा डॉक्टर भावनी माथुर। तुम डॉक्टर के पति कहलाओगे। उसने चुहल की। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम पीएचडी करोगी किसी प्रोफेसर के अंडर में। प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट के बीच क्या रिश्ता होता है मैं सब जानता हूँ। अपने करियर के लिए तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रितेश, तुम पागल हो क्या? तब पहली बार भड़क उठी थी भावनी। अब तुम हद कर रहे हो। इस तरह तुम सारे पुरुष पढ़ने वाली महिलाओं पर आरोप नहीं लगा सकते। हर इंसान को एक ही नज़र में देखना सरासर गलत है। मैं मानती हूँ समाज में तमाम बुराइयां हैं, तमाम घटनाएं घटती रहती हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि बिना वजह हम पहले से बुरा या गलत सोच कर बैठ जाएं। हर इंसान गलत ही हो ये ज़रूरी तो नहीं। अब मुझे ज़्यादा मत समझाओ। मैं खुद समझता हूँ तुम्हारी ये लटके झटके लड़कों को। रिझाने में तो तुम्हें मज़ा आता है ना, और घर कैसे बैठ सकती हो? वो चीखी थी। उस दिन के बाद उसने 2 दिन तक रितेश से बात नहीं की थी, पर उसके माफ़ी मांगने वाले प्यार भरे एसएमएस पढ़ते ही वह पिघल गई थी। सच शायद ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है रितेश, तभी तो इतनी जलन रखता है। इस गलतफहमी में ही वह खुश हो ली थी। नहीं समझ सकी उसकी गंदी बीमार मानसिकता को। दोनों के संबंध, बातचीत, सब कुछ पहले जैसे हो गए। रितेश मिलते ही सबसे पहले भावनी का मोबाइल चेक करता। उसके कुछ टीचर्स और कॉलेज के दोस्तों के नंबर थे जो उसने सेव कर रखे थे। उस पर जमकर हंगामा किया। उसने, तुम्हारे मोबाइल में ये इतने सारे नंबर क्यों हैं? और ये लड़कों के नंबर थे। संदीप सर, रवि सर, ये सब कौन हैं? रितेश, ये मेरे सर हैं। मुझे इनसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है। पीएचडी की तैयारी में मुझे इनसे मदद लेनी पड़ती है। मैं खूब समझता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे सर को भी कि क्या बातें होती हैं। वह चिल्लाया था। फिर तुम उल्टी सीधी बातें करने लगे। वह रोने को आई। अभी तुरंत सारे नंबर इरेज करो मोबाइल से। मैं जब हूँ तो तुम्हें किसी और से बात करने की क्या ज़रूरत? रितेश, तुम समझते क्यों नहीं? ये मेरे करियर का सवाल है। मैं हूँ ना, और करियर का क्या करना? उसने खुद ही उसके सारे नंबर इरेज कर डाले। वह गुस्से में उफनती रही। वह गलत नहीं है, और भी रितेश बार उसे क्यों अपराधों के कटघरे में खड़ा कर देता है। वह समझ ही नहीं पा रही थी। इसी चिंता में घुलने से वह बीमार हो गई थी। रितेश आया था मिलने। मम्मी पापा उसके बारे में पहले से ही जानते थे। उसने उन्हें रितेश के बारे में बता रखा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वे भी इकलौती बेटी की खुशियाँ देखना चाहते थे। फिर रितेश अच्छा खासा था, अच्छा कमाता था, अपनी जाति का था। उन्हें एक एतराज उसे देखते ही भावनी ने गुस्से से मुंह फेर लिया था। सारी यार, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और से बात करते। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। मैं भी बच्ची नहीं रही। भले बुरे की समझ है मुझे। बार बार आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। उसने कान पकड़े तो वह हंस दी थी। फिर दोनों के परिवार वालों ने उनके रिश्ते की हामी भर दी थी। डोरबेल बजी तो वह विचारों से भंवर से बाहर आई। खोला तो रितेश था। बोलो, वह बेरुखी सी बोली। आज मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम मेरे साथ जीवन संगनी भर जीवन गुजारना चाहते हो तो तुम्हें अपने करियर और अपने बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम पढ़ो और उस बहाने से लोगों से तुम्हारी बातें हो, तुम्हारी रचनाओं की तारीफ हो और
तुम हंस हंस कर जवाब दो, और हाँ, तुम्हें पीएचडी का ख्वाब भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा मेरी पत्नी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए किसी प्रोफेसर के अंडर में काम करे, फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ाए, यंग लड़कों की कपनियाँ सुने, उनसे मुस्कुरा कर बातें करें। तो तुमने अपनी पत्नी के लिए कैसा भविष्य सोच रखा है? उसने तल्ख स्वर में पूछा। मर्द का काम है कमा कर लाना और औरतों का काम है घर संभालना, पति को खुश रखना, बच्चों का पालन पोषण करना। ये काम तो औरत अपनी पहचान बनाकर भी कर सकती है। क्या जो औरतें बाहर काम करती हैं वे घर नहीं संभालती? उसने अपने दम तोड़ते हुए प्यार को छोड़ने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। संभालती होंगी उनकी पत्नी, निखट्टू होंगे, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। औरत के पैसों से घर चलाऊं, औरत को 100 पीस बनाकर टहलाऊं। रितेश के स्वर में उसका पुरुषोचित दंभ पूर्णतया उभर आया। पर औरत का भी तो वजूद है, अस्तित्व है, उसकी अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए। अगर वह विचारशील और औरत का वजूद वह क्या होता है? औरत तो मर्द में समाहित हो जाने के लिए बनी है, उसका कैसा वजूद? औरत की पहचान तो उसके पति से होती है। वह विदुपता से हंसा भावनी के मन आत्मा पर गहरी चोट लगी। उसकी आंखें भर आईं। मैडम, अब आप ज्यादा मत सोचिए, आप हमारी अधरगिनी बनने वाली हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा, और भी शाम को तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा। हंसते हुए रितेश चला गया। अब बारी थी भावनी के निर्णय की। एक तरफ से उसके सपने जो उसने हमेशा से देखे, उसकी खुद की पहचान, उसका सुखद करियर, उसके माँ बाप के सपने जो उन्होंने उसके बेहतर भविष्य के लिए देखे। दूसरी तरफ था उसका 3 वर्ष पुराना प्यार, सतरंगी सपने, कस्में, वादे जो उसने किए, पर निर्णय तो लेना ही था। शाम को वह रितेश से मिलने गई। आओ, मैं जानता था तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मिसेज रितेश सक्सेना हो। मैं तो आज ही से तुम्हारा यह नामकरण कर देता हूँ। कहते हुए रितेश हंसा। सारी रितेश पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। प्यार में तो मैंने तुमसे बहुत किया, लेकिन तुमने प्यार के बदले मुझसे मेरी पहचान, मेरा वजूद ही मांग डाला। प्यार शर्त नहीं चलता, तुम्हें तो अपने लिए कठपुतली चाहिए। माफ़ करना, मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं एक दिन अपने ही हाथों अपनी प्रतिभाओं का खून कर दूं। मैं अपना नामकरण कर चुकी हूँ और भविष्य में डॉक्टर भावनी माथुर ही कहलाऊंगी, यही बताने आई थी। रितेश स्तब्ध खड़ा रह गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।